हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने बात की थी मेंडल के बारे में। आज हम उनके कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। चलिए, कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए थे, मैं वन बाय वन एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने अपने लॉ दिए थे। इन्होंने टोटल, मैं आपको लॉ दिखाऊंगा। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बाद दिखाऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम अभी बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। इस एक्सपेरिमेंट ने मेंडल ने वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट लिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या किया, वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया। तो वन पेयर कैरेक्टर कौन से हैं? एक कैरेक्टर है टॉल और एक कैरेक्टर है डॉर्फ। ये दोनों हाइट की कैरेक्टर हैं। स्टेम की जो हाइट होती है उसकी कैरेक्टर है। एक टॉल है और एक डॉर्फ है। तो देखो, एक कैरेक्टर टॉल, एक डॉर्फ, दो कैरेक्टर हो गए, तो इसको हम वन पेयर कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो एक टॉल है, एक डॉर्फ है, तो वन पेयर कैरेक्टर हो गया। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक लंबा है, एक बौना है, एक टॉल है, एक डॉर्फ है, तो वन पेयर कैरेक्टर हो गया। दूसरा, ये अपोजिट कैरेक्टर हो गए। और वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट लिए थे। अभी ऐसे कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बताया था, कोई भी कैरेक्टर है उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सिंबल को हम एलील बोलते हैं और सिंबल के पेयर को हम जीन बोलते हैं। तो टॉल का जीन क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी हैं। ऐसे ही डॉर्फ में स्मॉल टी, यहाँ पर भी दोनों स्मॉल हैं। अगर दोनों कैपिटल टी हैं और दोनों स्मॉल टी हैं तो ये प्योर प्लांट है। लेकिन अगर ऐसा होता, एक कैपिटल टी होता, एक स्मॉल टी होता, तो उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। आगे हम यही देखेंगे। इन्होंने क्या किया, वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया, देन दे फाउंड, व्हाट दे फाउंड मैं बताता। उनको मिला कि, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, जब इन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा जो इनके बच्चे हुए, मतलब इन दोनों के जो बच्चे हुए वो सारे हाइब्रिड हुए। ये भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब F1 जनरेशन में 100% प्लांट टॉल थे और वो हाइब्रिड थे। ठीक है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं फिर से आपको बताता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या किया, वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट लिए। प्योर प्लांट हमें कैसे पता लग रहा है? दोनों कैपिटल है या दोनों स्मॉल है, इससे प्योर पता लग रहा है। वन पेयर कैरेक्टर है, टॉल एंड डॉर्फ, और ये अपोजिट भी है। ठीक है, तो हम कैसे इसको दिखाएंगे? पहले हम टॉल लिखेंगे, फिर डॉर्फ लिखेंगे। टॉल के नीचे हम उसके जीन लिखेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। डॉर्फ के नीचे लिखेंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी। फिर इन जीन को हम एलीलिक फॉर्म में लिख देंगे। मतलब एक कैपिटल टी अलग लिख देंगे, एक कैपिटल टी अलग लिख देंगे, फिर एक स्मॉल टी अलग लिख देंगे, दूसरा स्मॉल टी फिर अलग लिख देंगे। फिर इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने का तरीका क्या है? एक बॉक्स बनाइए, 4 कमरे का एक घर, ठीक है, 4 चैम्बर वाला बॉक्स बनाइए। एक तरफ ये दोनों कैपिटल टी लिख दीजिए, एक तरफ ये दोनों स्मॉल टी लिख दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी लिख दिया। अब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। तो इस वाले स्मॉल टी का क्रॉस जब इस कैपिटल टी से करोगे तो वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले स्मॉल टी का क्रॉस इस वाले कैपिटल टी से कराओगे, यहाँ लिख दोगे, क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही इसका क्रॉस इससे कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले का क्रॉस इससे कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सब हो जाएंगे 100% एक जैसे। यहाँ पे देखो, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो हाइब्रिड हो गया। और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? टॉल। तो टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो अपीयर हुआ है बट इन हाइब्रिड फॉर्म। ये कौन सी जनरेशन में देख रहे हैं? F1 जनरेशन में। अब ये F1 जनरेशन क्या होती है? हम अपने मम्मी पापा की पहली जनरेशन है, लेकिन दादा दादी की दूसरी जनरेशन है। हमारे जो बच्चे होंगे वो हमारी पहली जनरेशन होंगे। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको क्लियर करता हूँ। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस से मेंडल ने वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया, एंड दे फाउंड इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर
एंड रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो सप्रेस हो गया, वो हाइड हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, जब हम वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो अगली जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।